अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड का नाम भी दिया जाता है। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर एंग्लो सैक्सन पीरियड की टाइम लाइन की बात करें तो ये 450 एडी से शुरू होकर 1066 एडी पर ख़त्म हो जाता है। अगर एंग्लो सैक्सन पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जायजा लें तो मालूम होता है कि केल्ट्स ब्रिटेन के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, जिन्हें ब्रिटन्स भी कहा जाता था, ब्रिटेन के एरिया में रहने की वजह से। रोमन्स 43 एडी में जूलियस सीजर के साथ ब्रिटेन आए थे। पिक्ट्स, जो कि स्कॉटिश लोग थे, ब्रिटेन पर हमला करते थे। रोमन्स ने पिक्ट्स के उन हमलों से बचने के लिए हैड्रियंस वॉल बनवाई थी। जब रोमन्स ब्रिटेन के अंदर थे तो उनकी जुबान लैटिन थी, जबकि मजहब क्रिश्चियनिटी था। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत एंग्लो सैक्सन के आने के बाद हुई। पहले लिटरेचर लैटिन में लिखा जाता था। रोमन्स के किंग हनोरियस ने केल्ट्स से कहा कि तुम अपनी हिफाजत खुद करो, क्योंकि रोम पर अटैक्स हो रहे थे और उन्हें ब्रिटेन छोड़कर रोम वापस जाना था। रोमन्स ने ब्रिटेन से विथड्रॉ किया तो केल्ट्स पर अटैक्स हो रहे थे। रोमन्स उन्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन केल्ट्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन पिक्ट्स के हमलों का सामना कर पाते। तो उन केल्ट्स ने जो है वो पिक्ट्स का सामना करने के लिए 3 जर्मैनिक कबाइल से मदद मांगी, जो कि एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूस थे। ये तीनों जर्मैनिक कबाइल समुद्री रास्ते से मदद को आए। ज्यूस ज्यादा देर तक न रहे, मगर एंगल्स और सैक्सन्स ज्यादा ताकतवर और बहादुर होने की वजह से मुस्तकिल तौर पर वहां रहने लगे। ये लोग नॉर्थ जर्मनी से आए थे और जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। बाद में लैटिन और जर्मन जुबानों के फ्यूज होने से, यानी इन दो जुबानों के मिलने से जो लैंग्वेज वजूद में आई, उसे ओल्ड इंग्लिश का नाम दिया गया। अगर हम देखें तो ओल्ड इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज से मिलती जुलती है। कुछ अरसा बाद एंगल्स और सैक्सन्स ने केल्ट्स को ब्रिटेन से निकाल दिया था। तब उन्होंने अल्फ्रेड द ग्रेट को अपना किंग बना डाला। अगर बात करें कि उन्होंने लिटरेचर में क्या काम सरअंजाम दिया, तो ये लोग पहले लिटरेचर ओरली सुनते सुनाते थे, लिखने का काम नहीं था। उन्होंने रोमन मिशनरी से लिखना सीखा था और बाद में उन्होंने एपिक पोएट्री, हैजियोग्राफी, सरमन्स, रिडल्स, बाइबल की ट्रांसलेशन वगैरह और क्रॉनिकल्स को भी लिखा। अप्रॉक्सीमेटली 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स आज तक ओल्ड इंग्लिश के सरवाइव कर चुके हैं। इसका मतलब है कि ये पब्लिश्ड चूंकि नहीं होते थे, इसलिए मोस्टली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए और तकरीबन 400 के लगभग मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो आज तक सरवाइव कर सके हैं। और उनमें जो है वो विरसित, बीवुल्फ, डियोर, ये प्रोमिनेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स कंसीडर किए जाते हैं, जो वर्क्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के। विरसित ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा पुराना वर्क कंसीडर किया जाता है, और वो भी
सेगमेंट फॉर्म में मिला है, आधा किसी मैन्युस्क्रिप्ट में और आधा किसी मैन्युस्क्रिप्ट में। सेकंड, ब्यूवोल्फ, जो कि एक एपिक पोएम है, ओल्ड इंग्लिश का सबसे प्रोमिनेंट वर्क कंसीडर किया जाता है। ये ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट है जो कंप्लीट मिला है ब्यूवोल्फ का। इस एपिक पोएम को इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी माना जाता है, लेकिन इसके राइटर का पता नहीं है कि किसने इसे वर्क को लिखा। इसकी 3182 के राउंड अबाउट लाइन्स हैं। इस टाइम पीरियड के दो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, जो कि कैडमिन और साइनवोल्फ हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो भी पोएटिक वर्क, प्रोज वर्क, रिडल वर्क या फिर कुछ भी लिखा गया है, मेनली वो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलते हैं। इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम हैं एक्जीटर बुक, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंडली जूनियस जूनियस एक्जीटर वर्सली बुक, and the last one is Noel Codex. अल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ वेसिक था। उसने लिटरेचर को अपना बहुत सा कंट्रीब्यूशन दिया। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट इंग्लिश कल्चर को रिस्टोर करना चाहता था। उसने ओल्ड इंग्लिश स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी कहा था। उसने बहुत सारे लैटिन वर्क्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स भी उस वक्त लिखे जाने शुरू हुए। एंग्लो सैक्सन की खास बात ये थी कि वो हीरोइक पोएट्री लिखते थे। ब्यूवोल्फ एक एपिक पोएम है जो कि हीरोइक पोएट्री की एक उम्दा मिसाल है। रिलीजियस पोएम्स की सीरीज एक्जीटर बुक में मिलती है। पर्सनल पोएम्स, क्रॉनिकल्स, सरमन्स, रिडल, हैजियोग्राफी, लव पोएम्स भी लिखी गई थी उस वक्त। एंग्लो सैक्सन पीरियड का इख्तिताम कुछ यूं हुआ कि 1066 एडी में राउंड अबाउट 7000 नॉर्मन सोल्जर्स तकरीबन 700 बहरी जहाज़ों के साथ समंदर के रास्ते इंग्लैंड आए और उनका लीडर था विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट ने हैरोल्ड गॉडविंसन, जो कि एंग्लो सैक्सन का रूलर था, किंग था, उसके खिलाफ जो है बैटल ऑफ हास्टिंग लड़ी। हैरोल्ड गॉडविंसन की शिकस्त के साथ एंग्लो सैक्सन पीरियड का भी खात्मा हो गया। यानी कि जब विलियम फर्स्ट, जो कि एंग्लो नॉर्मन का किंग था, उनका लीडर था, उसने शिकस्त दी बैटल ऑफ हास्टिंग के अंदर हैरोल्ड गॉडविंसन को, और उस वक्त जो है विलियम फर्स्ट ने एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बुनियाद भी रखी और दी कंकरर का टाइटल भी अपने नाम किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।